लुहारू मनीषा हत्याकांड में जो है एक बड़ा नया मोड़ आया है और प्रशासन की तरफ से जो है दावा किया गया है। एक डिजिटल न्यूज़पेपर ने दावा किया है कि प्रशासन ने कहा है कि ये सुसाइड नोट है और फिलहाल जो आप कैमरा में देखने लग रहे हो यो वो सुसाइड नोट बताया जाने लग रहा है। मनीषा लिख के गई है और उसने सुसाइड किया है। ये प्रशासन ने कंफर्म भी नहीं किया है, इफ बट पे जो है बात छोड़ दी गई है कि अगर ये चीज हो जाती है तो। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यो है, 11 तारीख ने गायब हुई, 13 ने जो है डेड बॉडी मिली, वो सुसाइड नोट जो है 5 दिन कहाँ था। फिलहाल काड़ू कुडल की गौशाला में जो है आप पहुंचे हैं और इसे बात पे जो है चर्चा करांगे। तो सबसे पहले तो भाई सारे भाइयों ने राम राम। राम राम भैया, राम राम काड़ू भाई राम राम। राम राम भैया, राम राम। आगे आ जा। आपने जो है देख भी लिया होगा, खबर भी आ ली होगी, बड़ा दावा जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है कि मनीषा केस में जो है सुसाइड किया है, सुसाइड नोट बरामद। नहीं नू कहना ना जितना मुंह उतनी बात है। प्रशासन लाग रहे हो बहुत बढ़िया डालता लाग रहे हो, मेरी बात सुने। और भाई बात रिपोर्ट जिस तरह क्लियर चिट्टा हो ना आखिर में तो मान ले भाई पेपर में अब आप पेपर दे दियो सख्त तो किम्मे कर दे चाहिए अपन मान ले 100 मत 100 भी ले लिया, लेकिन रिजल्ट तो जो आखिर में जो रिक्त में वो ही होगा तो वो है आओ जिद्दे जिस तरह पेटा भराई बनेगी इतना कोई पेटा भराई। अच्छा, यो नोट भी जो है पब्लिक कर दिया गया नहीं है। आपको क्या लगता है यो नोट ओरिजिनल है? मतलब कि कई नहीं मीडिया कई सोर्स तो जो है इसका क्या की दावा बात करने बताओ लग मेरा रहे कोई बार तो किम्मे बताओ, कोई किडनी को बताओ, कोई आँख को बताओ, कोई किम्मे बताओ, तुम मानना नहीं है कोई नहीं। आखिर में जो निष्कर्ष जो रिजल्ट आओगे ना वो मान्य होगा, मत कौन मानो हैं। अच्छा, फिर क्या लग है, मतलब कि इसमें इतने एंगल आने लग रहे हैं, बार बार बदलने लग रहा है, प्रशासन भी अलग अलग दावे करने लग रहा है, मतलब कोई पॉलिटिकल दबाव है? भाई मन्ना की बेरो पट्टा मेरे यारी। बाकी पुलिस के ऊपर हमने पूरा भरोसा है, जो भी होगी वह सच्चाई से हम ही आओगी। और प्रशासन की हमने सदा इज्जत करी, हरी भी इज्जत करा प्रशासन की। हाँ, लेकिन आड़े जांगड़ा साहब की टीम लाग रही है सारी, बहुत बढ़िया लड़ता लाग रही है, दिन और रात लाग रही है। अच्छा, जो कार्रवाई अभी तक हुई है उससे संतुष्ट हो पूरी तरह? संतुष्ट तो साए यार प्रशासन लाग रहे और भाई है कितनी कितनी दूर तारे अभी तो भाई है 27-22 है। ये देख कितना कितना आदमी भी देखे हो, कम से कम 20 कटोरी भी गए हैं तो ये सारा आदमी तकलीफ है। और तकलीफ हर एक आदमी का, जिसका भी गरीब माँ बाढ़ जिसका तकलीफ है ना वो आदमी आड़ा पक्का हुआ मान ले तो तकलीफ हर एक आदमी का। इस भाई साहब और दो बुझ। अच्छा, आऊंगा भाई साहब, दौड़ जाऊंगा। अच्छा, कलाकारों की बात कर लूँ, आपने कहा था नहीं आया तो बोले सबके गले पड़ूंगा, मैं भी। लगभग आ लिया कि 2 4 5 रह रहे ठीक से वो देखा ही बत के हो गए अखरता देखा के बनाई के नहीं बनाएगी। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी जो बड़ी हैरान करने वाली थी। ईद तक जो है लोग सड़कों पे बैठे हैं और बीजेपी की आईटी सेल जो है ये पोस्टर वायरल करने लग रही कि नायब सरकार की बड़ी कार्रवाई, जो पुलिस वाले सस्पेंड करे हैं उसकी, लेकिन भाई नायब सरकार जो है पूरा रुख में है। नहीं तो रुक मत सही कसम एक बात बताई, सस्पेंड कर दिया है सुन मेरी बात, जिन गलत करे उनको तो इलाज करे दियो। ये जो दोषी ही इस मामले में उनको इलाज करना हो, बाकी जिस टाइम के ऊपर सारी हो जाएगी उस टाइम के ऊपर इनको भी इलाज बन जाएगा। लेकिन हमारो काम तो मुद्दा उठा उनको हम याडा था सहमत था, आज भी वही आदमी नुको भाईचारा हुआ है। लेकिन हमने नु भरोसा है प्रशासन बहुत बढ़िया काम करने लग रहा है और जो भी करेगा बिल्कुल बहुत बढ़िया करेगा। ईद तक जो कार्रवाई है उस तक कुल मिला के मतलब कि आप संतुष्ट? यार काका वोट बटो मुद्दो इसमें पुलिस गलत कुकर करेगी, पुलिस ने तो नौकरी करनी है अधिकारियां भी तो गलत कौन बना इसका में। वो आदमी नु सोच दो ना भाई, मान ले कोई मंत्री का दबाव में कोई फलाना दबाव किसी दबाव कौन चल है, आम आदमी का है और आम आदमी अड़ा रहे हैं। चलो और भी साथी आए हैं, इन तब आप तो बात कर लूँ। मैं भाई राम राम। राम राम भाई। कहाँ आए हो? मैं भवानी खेड़त आया हूँ भाई। गुआनी के रहता हो के कुछ आपने एंगल लागे हो? भाई यह है कि न्याय की उम्मीद है सरकार तभी पुलिस प्रशासन तभी भाई सारे भाई मिल के आ रहे हैं दूर दराज हैं भाई, आगे किसी के साथ और यह घटना नहीं बने इसके लिए एक आवाज उठाई जा है। और जो भी इसमें दोषी है भाई उसके खिलाफ इसी कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी ने ये काम करते हैं ना आगे है ना न्यू मतलब दिमाग में बढ़ जाए भाई, जिंदगी में किसी तक गलत काम नहीं करना चाहिए। आदमी सोबर सोच। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भाई साहब, राम राम। एक मिनट 2 मिनट का दोगे टाइम? हाँ हाँ बोलो। हाँ, इस मामला में जो है आप ने पूरा समझा होगा। आज भी सफेदों में कालू भाई 2 छोरिया गोली मार दी और 8 साल की देख 9 साल की दे दो, कितना बड़ा अपराध हो रहा है। 2 गुड़िया के। हाँ आज ना, आज की खबर है। की लगा अपना मतलब एक टाइम दम तो यो अपराध इतना बढ़ गया है, अखियो दिखण ही लग गया अपराध पहले। देखो अपराध तो अब बढ़ा भाई, पहले तो नहीं था लेकिन था। अब तो सोशल मीडिया उसमें दिखा है। देखो सफेदों में ऐसा कांड होया, पहले सफेदों में एक लड़का शर्मा जी का था, हमारे खास आदमी उनका भी एक लड़का गोली मार दिया, चाकू से मारा था। ये भी इतना दर्दनाक ये हादसा जो यार भिवानी हो रहा है, तो इसमें भी मतलब देखो एक चीज छुप नहीं सकती, प्रशासन इतनी मदद कर रहा है और सैनी साहब की सरकार में
सैनी साहब से भी मैं मोदी जी की रैली में था कल, मेरी थोड़ी ये बात हो पाई थी, लेकिन सैनी साहब के पास होम मिनिस्ट्री भी है, बिल्कुल सब कुछ को खींच कर रख रखा पूरे प्रशासन को। आप 15 दिन में देखियो, अगर कोई भी एक ऐसा अपराध होगा तो सैनी साहब ऐसा कुछ करने लग रहे हैं, बैठे बैठे सिस्टम सारा बंद कर देंगे, ऐसा कोई अपराध नहीं होगा, ऐसे कुछ सोचने लग रहे हैं, जो मेरी जो समझ में आवे है। और जो अपराध हो रहे हैं जिनकी मानसिकता गंदी है, देखो तो किसी घर में भी हो सकती है, लेकिन परिवार की जो शिक्षा है, जो परिवार का चाल चलन है ना, उस पर निगरानी रख ले, कोई अपराध हो ही कोई नहीं शायद। अच्छा मैं आप तो बात करूं, देखो पॉलिटिकल बात है वो तो इस तरह मुद्दा पर कमेंट करनी चाहिए, लेकिन सवाल आज जोड़े पूछ भी लेना चाहिए। सैनी साहब होम मिनिस्टर के तौर पर वो बात कर लें, सीएम के तौर पर उसका नो डाउट अच्छे हो, लेकिन जिस तरह का अपराध बढ़ा है होम मिनिस्टर के तौर पर पूरी तरह से फैल नजर आने लग रही है आज के दिन। वो अलग बात, उन्होंने स्टार्टिंग में दावा कराया था कि बदमाशी हरियाणा छोड़ देंगे या धरती छोड़ देंगे। देखो एक घर होता है ना, जो घर होता है, एक बाप की जिम्मेवारी होती है, माँ की जिम्मेवारी होती है, उसमें भी बेटा कहाँ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एक परिवार सैनी साहब का, सरकार का बहुत बड़ा दायरा होता है, बहुत बड़ा परिवार होता है। वो एक एक चीज को भी पूरे प्रशासन को, खुद डीजीपी को ही बोल रहा है, और ये बोल रहा है जो भी अपराधी है, शायद मैं कह रहा हूँ सैनी साहब ऐसा फैसला लेंगे, चौराहे पे पंचायत के अंडर में छोड़ देंगे, पंचायत उसको जिंदा जलाएगी या गोली मारेगी, ऐसा कुछ दिमाग में चल भी रहा है, सैनी साहब के सरकार में भी चल रहा है। लेकिन बात वही है, सैनी साहब का परिवार, सरकार का परिवार बहुत बड़ा होता है, ये वही बात उल्टे आ जाओ, एक घर का परिवार 10 सदस्य होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन एक कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज होती है, जो मेरी सोच है। धन्यवाद। हाँ जी भाई जी, आप जो है बात कर लूँ मैं युवाओं, हर युवाओं का की तरफ जो है हर कोई देखने लग रहा है, क्योंकि ओड़े भी हर रोज हजारों युवा दिन मान लग रहे हैं, तो क्या किस इस मामले में सोचा? पहले तो हम अपने पत्रकार भाई दा राम राम करेंगे। भाई अमित आजाद मेरा नाम है, और यह दुख की घटना जो आज हमने देखी है, पानीपत से स्पेशल आए हैं हम 15-20 भाई आज, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई समाज ने इस मुद्दे पे एक होकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कल न जो आवाज हम आज चुप हो गए, हर घर में माँ बाण है, हमारी बाण भी है जो कॉलेज में जावे, स्कूल में जावे। कल बल्कि इस मुद्दे पे मैं लाइव आया था पानीपत में, बल्कि हमने शिक्षा मंत्री साहब तभी कहा था, जो हमारे पानीपत जिले के एमएलए भी हैं, श्री महिपाल डांडा जी, अगमा शिक्षा मंत्री जी, ये लड़की एक टीचर थी, आपने इस पर बोलना भी चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए, और जितना युवा हमारा पीढ़ी भाई है, एक होकर आवाज उठानी चाहिए। अगर जो आज हम चुप रहे, आवाज नहीं उठाए, तो किसी भी शहर में यह घटना हो सकती है, और जिन आदमियों ने यह घटना करी है, मेरा मानना है कि उनका समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा काम कर दिया कि जो माँ बाप है, हमारे वर्ग के भाई हैं, अपनी बाण ने या बेटी ने स्कूल में कॉलेज में भेजने तो हम डरेंगे। तो इस वजह से हमने कानून के तहत, अगर जो पुलिस कार्रवाई बढ़िया हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसके बावजूद भी लोग संतुष्ट नहीं है, तो इस मुद्दे पे उन दरिंदा ना किसी भाई ने पता लग जाए, युवा पीढ़ी भाई मान कटने तैयार है इस मुद्दे पे, केस चेक किसी भाई पे कितने लाग जो, हम तैयार है ये काम करना, और हम इस कार्रवाई तक संतुष्ट नहीं है कि क्यों इबला कोई पूरी रिपोर्ट नहीं आई, ठोस नहीं आया है, ठोस रिपोर्ट नहीं आई, 70 मुंह, जितने मुंह उतनी बात। तो हमारी तो यह रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से, जितनी युवा पीढ़ी है सारे ना आवाज उठानी चाहिए, चाहे कोई किसी भी जिले का हो, पूरा आओ, दुख में शामिल हो। अगर जो धरना प्रदर्शन ज्यादा करना पड़ा, रोड जाम करना पड़ा, तो सारे भाई एक हो गए, आवाज उठाओ, बिल्कुल साथ दो, क्योंकि इस मुद्दे पे, ये मुद्दा कोई भिवानी जिले का नहीं है, पूरे हरियाणा में, बाहर भी प्रदेश में भी है, बाण बेटी सबके घर में है। आज जिस लड़की के साथ ये हुआ, उसके पेरेंट्स से पूछो उस पर क्या बीतरी है। तो मेरा जोड़ का ये है कि इसकी आवाज उठाओ और सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करो। कानूनी कार्रवाई तो संतुष्ट है, ठीक है, नहीं है पता लग जाए तो भाई सारे युवा पीढ़ी जिसका मौका लग जाए मार दो, केस तो ना डरो, मेरा यूं मानना है भाई। बिल्कुल भाई, युवाओं में जो है पूरा आक्रोश है। सूरज भाई, भाई राम राम। राम राम भाई। मैं जो कहने लग रहा हूँ, युवाओं में पूरा आक्रोश है, पूरा आक्रोश है भाई। हम तो 4-5 दिन तक ढूंढी लड़ लग रहे हैं, और भी बाहर का भाई भी आऊँ दूर दूर तक, बस एक एक वार है प्रशासन तो न्याय मिले, सच्चाई सामने आवे। अच्छा, यह जो एंगल बार बार बदले जाने लग रही है, एक चीज यह भी आने लग रही है, एक सुसाइड नोट भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रहा है कि सुसाइड कराया है। आपने लगे सुसाइड वाला नु गर्दन खुद की काट सके? ना गर्दन कौन कटे सुसाइड वाला तो,
ये तो क्लियर रिपोर्ट ही आई नहीं है, जितना मुंह उतनी बात। कोई जुठा एक आदमी शुरू छोड़ दे वो ही सारा फैल जाए है। ये तो क्लियर रिपोर्ट आज शाम की बताऊं दिखा आ जा तो। और बाकी किसी ने अगर करे भी है तो बहुत गंदो काम करे है, इसकी सजा इसी होनी चाहिए। और हम खुद मारना चाह रहे हमें मार दूं भाई, पहले भी मार रखे हैं और मारते हैं, कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा, सजा की बात होने लग रही है। सजा की बात अगर मैं कर लूं, जेल कोई जो है इस तरह की चीज का समाधान नहीं है। आपकी नजर में सजा क्यों होनी चाहिए? सेम मारना चाहिए, थोड़ा ये बताएंगे नहीं अड़ाई गर्दन का बदला गर्दन। गर्दन। और भीतर भी जाएगा तो भीतर भी मरवा दें भाई, अपना सगी भाई भीतर कोई दिक्कत को नहीं। भीतर मरवा दें उड़े मरवा दें साला। चलो भाई देखो, जेल में जरूरी को ना भाई जो अपराधी हो वो ही जावे। जेल में सही भाई कोई समाधान कौन, जेल में चल जाओ फिर आगे फिर करो वो काम। जेल में के परमानेंट थोड़ी है भाई, ता उम्र आता ही कोई अंदर रखे हैं, वो तो 5 साल 10 साल में फिर छूट जाओ फिर करो ये काम। और ये भी इसने यो काम करियो है, इसने जेल में डल लगा तो और टापर भी देखे जाने के बिगड़ गयो, उसको के बिगड़ गयो, अभी भी चल पड़ा जेल में। फिर किसी ने किसी करने की हिम्मत पैदा हुई। अगर इसके साथ इसो ये काम करे जागो ने तो आगे के भविष्य में कोई सोच भी नहीं सकेगा भाई इस गंदा काम करने की। बिल्कुल। कालू भाई एक लास्ट कमेंट चाहूंगा, इस एरिया की बात कर लूं, खासवाड़ा के एरिया की। इस एरिया में जो है या इतनी बड़ी घटना शायद पहली बार यह घटना हुई है, और उरे चीरा लग गया तो उरे रुक जाएगा, उरे अपने आज नू नहीं है कि मैं मेरा एरिया बढ़ाई करूं, लेकिन नुमान की चले मैं लगभग एरिया में घूम के देखियो है। देख सबकी बाण बेटी अपनी ही भाई, अपना ना परमात्मा ही तो ईसो अपनी को वो। लेकिन हमारा एरिया में आज भी ये सिर के ऊपर चुन्नी प्राण या गुड़िया भी देखियो कि सूट में चुन्नी में भाई सारी धरती तो बराबर हो, इसका 2-5% ही मैं बताऊं को नहीं बाकी। और हमारा आज भी वो है जिस तरह मान ले मेरा अगर परिवार की सुन ले मेरी बात, मेरा पिताजी और 5 भाई हैं। अगर 5 भाई मतलब कुणसाई की अगर पोती कुणसाई की छोरी अगर मान ले गाड़ में खड़ी ही तो मतलब उनने मैं दिख गयो ना तो आज भी झटके तब भीतर थप्पड़ मार दूं मैं। शर्म है वाह हर किसी बात करे है, अपन अपनी इज्जत अपन प्यारी लगे अपन दाबगी रखनी पड़ेगी यार भाई। आज नहीं टोका तो तड़के बैठ जो कौन को कलंक लग गो। बिल्कुल है तो इस तरह चीप बालक ने दाबगी रख लिया, तो ये चीजों पर मैं बहुत गौर करया करूं। अच्छा, यो जो सवाल मेरा था लास्ट कमेंट यो चाहूंगा मैं, सजा आपने के लागे क्यों होनी चाहिए कि आगे कोई हिम्मत ना करे आकरण की? सजा ऐसी जिस तरह इस गुड़िया की जिस डालता करी है उस तरह भयंकर डालता करनी चाहिए, ताकि जिस भी आदमी ने बेरो पट्टा जिस भी जवान बालक ने बेरो पट्टा वो एक बार इससे गुड्डिया वाला मामला ने एक बार उसका कन्ना में कह दिखा है। जो भी काम करना था पहले तेरी बहन कह दी तेरी गई या तो नू बने गया तो उस कारण तो उड़ाए वो कल्ली मार जा। तो यो कारण है इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। जो भी दोषी इसका चाहिए कोई भी XYZ ऐसा इलाज होना चाहिए आने वाले 100 साल में जिस तरह इसको को काम नहीं बने और एरिया वाइज नहीं पूरी धरती के ऊपर नहीं बने। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो नुका नहीं करते हरियाणवी में बोले फुंसी होंदे उस पर चीरा लग जे तो अच्छा है नहीं, बाद में ऑपरेशन तक भी बड़मा नहीं आया करता सौदा। तो यह चीज है यो पूरा हरियाणा पूरा भारत की नजर यहाँ तक कि विदेशों की नजर आज लोहारू पे है कि भाई क्या फैसला जो है उरे होगा, क्या मुनीसा को इंसाफ मिल पाएगा? जो भी सच्चाई होगी वो आपके सामने दिखाई जाओगी। लेकिन हमारी भी जो है प्रशासन से यो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि निर्दोष तो कोई फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। और सबसे बड़ी शर्म की बात उन खतर है अगर कोई आज भी इनती बचान लग रहा है ना 1% भी, चाहे वो कोई नेता हो बिजनेसमैन हो कोई भी हो, वो उसकी तो मैं कहूँ इनते भी बड़ा दरिंदा है वो। और उसके कोई छोटे मोटे लड़ाई झगड़िया में बचा लो तो भाई तुम अपनी अप्रोच चला लो, लेकिन कड़ू भाई से मामला में अगर कोई अप्रोच लगाने लग रहा तो कीड़े पड़ने वाला काम है। नहीं अलबत्त को पैरवी कौन करे, जो भी दोषी हो उसकी पैरवी करनी हो नहीं पाओगे। के मुंह लेके जागो भाई, के मुंह लेके जागो तेरे मेरे पर को अगर समाज में जकड़ जाके हो तो नू को उसकी भला नहीं पैरवी करने जाऊं पावे को नहीं को यह भी बता दूं ना पावे तो भी भाई साहब भाई सुसुरो जई सो डुब्बा तो फिर नू मान की चालिया वही सोए पाओगे फिर आप वाली छोरी के लिए भी गलत कर दो पास का फिर हां भाई सो मान लिया फिर उन आदमी वहां के बाल पाड़ लिया बता फिर वो तो इससे भी गंदे है जिनने करया है। बाकी हालांकि शरामी में कौन करता पाऊंगे। चलो भाई अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रख दो और वीडियो ने शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।